दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको समुद्र से मोती लेकर आना है तो आपको समुद्र की गहराई में उतरना ही पड़ता है। आप सिर्फ समुद्र की सतह पर तैरकर मोती नहीं ला सकते। और ऐसा मैं आप सभी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आज की यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। दिन भर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है, प्रेशराइज फील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। लेकिन इतने सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उतना प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं हो पा रहे, उतना ज़्यादा करियर में ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा डेवलप फील नहीं कर पा रहे। एंड उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ डीप वर्क। सो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर मैं आप सभी के सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी किताब जिसका नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है कार्ल न्यूपोर्ट ने। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं डीप वर्क का मतलब क्या होता है। डीप वर्क का मतलब समझने के लिए हमें एक और वर्ड की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है शैलो वर्क। अब डीप वर्क और शैलो वर्क क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, इनिशियली मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि अगर आपको समुद्र से मोती लेकर आना है तो समुद्र की गहराई में उतरना ही पड़ता है। तो समुद्र की गहराई में उतरना मतलब डीप वर्क, तपस्या, फोकस। और वहीं अगर आप समुद्र की सतह पर तैर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे समुद्र से मोती मिल जाए, इसको बोला जाता है शैलो वर्क। तो कहीं ना कहीं आज की यंग जनरेशन शैलो वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। शैलो वर्क का मतलब ही होता है टाइम पास करना, और एफर्ट्स और टाइम दोनों की ज़रूरत पड़ती है टाइम पास करने में, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीप वर्क एंड शैलो वर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि डीप वर्क डेवलप कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान होता है कि डीप वर्क डेवलप करो, कोई भी काम कर रहे हो उसको डीपली करो, लेकिन हाउ टू डेवलप डीप वर्क। तो इस चीज को समझाने के लिए ऑथर ने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं जिनकी मदद से आप इजीली डीप वर्क को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए उन चारों फैक्टर्स को वन बाय वन समझते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर आता है लोकेशन। अब लोकेशन की मदद से कैसे डीप वर्क को डेवलप किया जाता है, उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अभी तक हमें क्या लगता है कि किसी चीज पर फोकस करने के लिए या किसी चीज में डीप वर्क डेवलप करने के लिए एक शांत वातावरण का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये आधी अधूरी बात है। पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप सभी ने टेली सेल्स का नाम सुना होगा। टेली सेल्स में क्या होता है, फोन पर हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब आप देखना कि जो लोग टेली सेल्स करते हैं उसमें आप टेली सेल्स कर रहे प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, आपके लेफ्ट और राइट में बंदे बैठे हुए हैं, वो भी सेम पिच कर रहे हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को समझा रहे हैं। आपके आगे बंदा बैठा हुआ है, पीछे बंदा बैठा हुआ है। तो चारों तरफ आप देखना कि जो पिच आपकी होती है उससे ज़्यादा हाई पिच आपके आसपास के लोगों की होती है। तो कितना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब टेली सेल्स की बात आती है तो इस काम के लिए ऐसा ही इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज मान लीजिए कि आप किताब पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ने के लिए एक शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि टेली सेल्स या सेल्स पर्सन के बीच में बैठकर आप किताब पढ़ लो, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक शांत जगह पर बैठकर आप टेली सेल्स कर लो, क्योंकि टेली सेल्स के लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो आसपास के लोगों से आता है। और किताब पढ़ने के लिए एक शांत माहौल की जरूरत पड़ती है जो आसपास के एनवायरनमेंट से आता है। सो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। सो सबसे पहली चीज आती है कि अगर आप अपने काम में डीप वर्क डेवलप करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से सूटेबल लोकेशन पर ही उस काम को करें, क्योंकि ये पहला स्टेप है डीप वर्क डेवलप करने का कि आपके काम के हिसाब से आपकी लोकेशन होनी चाहिए। अब दूसरा फैक्टर आता है दैट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे होते हो, पूरा डीपली उस पर फोकस कर रहे होते हो, और अचानक से उस काम को करते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सपोज मान लीजिए कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हो और एकदम से आपके पास कोई मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ऐसा रिसर्च कहती है कि वापस उसी फोकस पर आने के लिए, वापस उसी स्टेज में आने के लिए आपको मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। सो आप देख सकते हो कि किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए कम से कम टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप किसी भी चीज में डीप वर्क डेवलप करना चाहते हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी स्किल है,
तो कम से कम हर दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के 20 मिनट उस काम पर फोकस करना शुरू कर दें। इनिशियली जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो ज़्यादा लंबे समय तक आप उस काम में टाइम नहीं दे पाते हो, ज़्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हो। तो कम से कम कोशिश करें कि हर दिन आप 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को करना शुरू कर दें। आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ समय बाद वो 20 मिनट कब 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो 20 मिनट 30 मिनट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, इस 10 मिनट के डिफरेंस को बोला जाता है ब्रेन की रीवायरिंग होना। यानी कि आपके दिमाग की, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बिल्ड होती जाती है, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता जाता है डे बाय डे। इसीलिए कुछ समय बाद आप नोटिस करना, जब आप लगातार डीप वर्क कर रहे होते हो, लगातार 20-20 मिनट हर दिन फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा समय आता है आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। बस आप काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के, चाहे बॉलीवुड हो चाहे क्रिकेट हो, आप देखना कभी भी ये लोग अपने काम से थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका माइंड, इनका ब्रेन इतना ज़्यादा रिवायर हो जाता है प्रैक्टिस कर करके कि इजीली ये लंबे समय तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाते हैं। सो इसलिए नंबर 2 इज ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। किसी भी चीज़ पर अगर आपको फोकस बिल्ड करना है, किसी भी चीज़ में डीप वर्क डेवलप करना है, तो हर दिन कम से कम 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। नाउ द थर्ड फैक्टर इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि मैं किताब पढ़ने बैठा हूँ। जब भी मैं बुक पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किताब पढ़ते वक्त। पहली किताब, दूसरा हाइलाइटर, तीसरी नोटबुक, चौथा पेन और पांचवी पेंसिल। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है किताब पढ़ते वक्त। क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ती है। अब किताब पढ़ते पढ़ते वक्त कुछ पैराग्राफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड जो ऑथर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है उसको समझने के बाद कुछ मेरे मन में मेरे कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पेन और नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ मेरा मन किया कि कुछ डायग्राम की मदद से इस चैप्टर को इजी लैंग्वेज में मैं खुद अपने तरीके से ड्रॉ करूं, तो उसके लिए मुझे पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी मुझे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है किताब पढ़ते वक्त। तो मेरे लिए अगर मुझे बुक पढ़ते वक्त अपने फोकस को कंसंट्रेट करके रखना है, डीप वर्क डेवलप करके रखना है, तो उसके लिए ये 5 चीज़ें मेरे पास बुक पढ़ते समय होना बहुत ही ज़रूरी है। और यही मतलब है रिक्वायरमेंट का, कि कोई भी आप काम कर रहे हो, आपने लोकेशन बहुत अच्छी सिलेक्ट करी, आपने टाइम ड्यूरेशन अच्छा सिलेक्ट किया है कि मुझे 20 मिनट करना है, लेकिन इसके अलावा तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उस काम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप उस काम को कर रहे हो। पता चला कि बुक पढ़ने बैठे हो और आपके पास हाइलाइटर है ही नहीं, फिर आप बुक पढ़ते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है और हाइलाइटर के लिए आप खड़े होकर जाते हो, यानी कि आप हो चुके हो डिस्ट्रैक्ट। कम से कम 20 मिनट लगेंगे आपको अपनी उसी पुरानी एनर्जी में वापस आने के लिए। इसलिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जो काम कर रहे हो उसके सारे रिसोर्स, सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को सामने रखकर तभी उस काम को स्टार्ट करें। Now the last one, that is क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अब क्रिएट अ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने सूटेबल लोकेशन सिलेक्ट करी, ड्यूरेशन सिलेक्ट किया, इसके बाद आपने जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो आपके पास हैं। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब होता है इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना, और जो चीज़ें इन 3 चीज़ों से बाहर की है उनको बाहर रखना। अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बुक की मदद से समझाता हूँ। अब बुक पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? अगर मुझे बुक पर डीप फोकस करना है, डीप वर्क करना है, तो किस तरीके से मैं उस पर काम करूँगा? सबसे पहली चीज़ लोकेशन, यानी कि शांत वातावरण होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है ड्यूरेशन, मैं कम से कम 20 मिनट डिसाइड करूँगा इनिशियली बुक पर फोकस करने के लिए। तीसरी चीज़ आती है रिक्वायरमेंट। अब जो 5 चीज़ें बुक पढ़ते वक्त मुझे ज़रूरी है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी है मेरे काम के हिसाब से। अब इनसे जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो मेरे पास मौजूद नहीं होनी चाहिए जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे फ़ोन। अब ये होगी बाहर की चीज़। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर देते हो अपने काम के हिसाब से, लोकेशन, ड्यूरेशन और रिक्वायरमेंट की चीज़ें, इनके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उनको दूर रखते हो, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना।
क्योंकि इससे पूरी तरह से आप डीप वर्क डेवलप करने में सक्षम हो जाते हो अपने काम को लेकर, जब आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। इसीलिए ऑथर ने 4th स्टेप रखा है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। नाउ दीज आर द 4 फैक्टर्स विच एक्चुअली हेल्प यू टू डेवलप डीप वर्क इन एनी वर्क। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। दैट इज, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टायर्ड फील नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो डीप वर्क करते हैं, वो फोकस्ड काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप डीप वर्क करोगे, जितना फोकस होकर काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग की ताकत बढ़ती है, आपका ब्रेन रीवायर होता है। और इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है कि जो डीप वर्क करने वाले लोग होते हैं, अगर आप उनको रात को 1 बजे भी उठा दोगे और बोलोगे ये काम करना है, वो हमेशा रेडी रहेंगे। तो डीप वर्क डेवलप करें। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, वो भी दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा टायर्ड फील करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कोई भी प्रोडक्टिविटी उनकी लाइफ में नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है शैलो वर्क। वो 50 चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी काम में उनके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और ये बात मैं पर्सनली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोनों ही चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है, डीप वर्क भी देखा है और शैलो वर्क भी देखा है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी हमेशा अपने काम में बरकरार रहे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें और एनर्जेटिक फील करें, तो उसके लिए डीप वर्क डेवलप करना शुरू कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। कैसी लगी बुक आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।